हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो पर देखेंगे कि आज मेजर रीजंस क्या थे मार्केट के गिरने के, और उसमें मेन जो है बैंकिंग और आईटी स्टॉक का क्या यहाँ पर बड़ा रोल रहा है। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है आज 4% डाउन था, और जिसकी वजह से यहाँ पर अपने को बैंक निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो 4.6% से डाउन में था ये आज। और इसका जो मेन रीज़न था ये था कि इसका जो रिजल्ट आए थे यहाँ पर, तो इन्वेस्टर्स को रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़े अच्छे नहीं लगे। रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पर, तो एक्सपेक्टेशन के यहाँ पर अनुसार इसके रिजल्ट थोड़े कम आए। उसके साथ यहाँ पर इसका जो नेट मार्जिन है ना, उसमें भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अपन बात करते हैं अगर एन आया है नेट इंटरेस्ट इनकम की, यहाँ पर जो 4% का था इनका, क्योंकि पहले यहाँ पर ज़्यादा का था, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक है जो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। अराउंड 28 से 30% का इसमें वेटेज है इसमें बैंक निफ्टी में। तो अगर एचडीएफसी अगर डाउन जाएगा तो बैंक निफ्टी भी डाउन जाएगा, और बैंक निफ्टी डाउन जाएगा तो वो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये स्टॉक ऐसा है कि ये बैंक निफ्टी में भी आता है और निफ्टी में भी आता है। तो दोनों स्टॉक में अगर यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी इस स्टॉक में, तो इंडाइसेस में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी डेफिनेटली। तो सबसे ज़्यादा एक बैंक निफ्टी के गिरने का ये रीज़न एचडीएफसी बैंक था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो जो सेकंड स्टॉक है वो तो अपना टीसीएस। तो टीसीएस के भी काफ़ी पहले रिजल्ट आ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी ये शेयर भी आज यहाँ पर 3.55% से आज डाउन में था। तो इसका भी रिजल्ट यही है कि यहाँ पर इसके रिजल्ट्स जो अच्छे आए हैं, लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन था जो इन्वेस्टर का, उसके अनुसार इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। और इनका जो एनुअल ग्रोथ है प्रॉफिट मार्जिन का, वो यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है। जैसा कि इनका अगर अपन बात करते हैं रिवेन्यू का, तो रिवेन्यू तो इनका अच्छा बड़ा है, लेकिन इनका अगर अपन प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ जो रहता है वो यहाँ पर इनका थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर में आज आपको यहाँ पर 3.55% की गिरावट देखने को मिली है। और टीसीएस भी एक ऐसा शेयर है कि निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी पकड़ रखता है, निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है। तो अगर इसमें डाउनफॉल आएगा तो निफ्टी 50 में भी यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये भी एक सेकंड रीजन था आज निफ्टी के गिरने का। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी है आईटी की, इन्फोसिस। इसके भी यहाँ पर रिजल्ट्स आ चुके हैं, और इन्फोसिस में भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली ये जो ओपन हुआ था ये 8% के यहाँ पर गैप डाउन के ओपन हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे तो फाइनल जो क्लोजिंग हुआ है 7.22% की गिरावट के साथ ओपन हुआ है, मीन्स क्लोज हुआ है। तो इसका भी जो मेन रीजन था ये था कि एक्सपेक्टेशन के अनुसार इसके रिजल्ट नहीं आए हैं। और इसका जो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर जो है कम होते हुए देखने को मिला है। जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रहता है यहाँ पर कि एनुअल, जैसे कि इसका 100 रुपये का टर्नओवर हुआ है, तो उसमें यहाँ पर 100 रुपये पे ये 5 रुपये कमाएगा या 10 रुपये कमाएगा, तो वो 5 रुपये कमाएगा तो 5% का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो जो इसका प्रॉफिट मार्जिन था वो कम होते हुए देखने को मिला है। और मेन रीज़न ये है कि आईटी में अभी यहाँ पर एम्प्लॉय का जो है यहाँ पर हायरिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है। एम्प्लॉय की सैलरीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है आईटी सेक्टर में। आपको भी पता होगा आईटी में अभी जो भी एम्प्लॉय है यहाँ पर कितनी तेज़ी से उनके यहाँ पर हाइक्स मिल रहे हैं। हर 5-6 महीने में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कंपनी स्विच कर रहे हैं। तो इनमें एक तो हायरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, जो कंपनी हर साल एम्प्लॉय को हायर करती है उसमें इनका कुछ एक कॉस्ट होता है वो यहाँ पर चला जाता है। इसकी वजह से इनका यहाँ पर एक तो कॉस्टिंग बढ़ रहा है, साथ ही साथ सैलरी भी यहाँ पर एम्प्लॉय का पे हाइक हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट का जो जंप हो रहा था कि कंपनी सपोज इस साल 5% का प्रॉफिट किया, अगले साल 6% का प्रॉफिट किया, तो ये जो प्रॉफिट का इंक्रीमेंट होता है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शेयर में आप यहाँ देख सकते हैं 7% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये 3 मेजर स्टॉक थे जिसकी वजह से आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। इनके तीनों के रिजल्ट्स यहाँ पर रिसेंटली आए थे जो मार्केट को अफेक्ट किए हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर डाउन गया है, और वो रीजन है सबसे पहले यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, अभी वॉर चल रहा है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से भी यहाँ मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और ये यहाँ पर इसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो रशिया यूक्रेन के वार से एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ रही मीन्स यहाँ पर महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी यहाँ पर, तो इंडिया में यहाँ पर क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सभी चीज़ों में दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से भी मार्केट में एक यहाँ पर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। अब जब तक ये रशिया यूक्रेन का जो वार है यहाँ पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और कभी भी यहाँ से अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है यहाँ पर रशिया यूक्रेन पर कोई बड़ा अटैक करता है, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पर आपको इसको रशिया यूक्रेन के जो क्राइसिस चल रहा है इससे भी आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर रशिया यहाँ पर कभी भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और जो जेलेंस्की है यहाँ पर जेलेंस्की जो है यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि कभी भी यहाँ पर जो है रशिया इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और रशिया से भी ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो यहाँ पर इनको एज ए थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, कि उनके हिसाब से यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है यहाँ पर ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो ये थी चौथी न्यूज़। और इसके अलावा भी यहाँ पर एक और चीज़ है जो निकल के आ रही है जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, और वो न्यूज़ है कोरोना। यहाँ पर आपको पता ही है चाइना में कोरोना केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना में अभी कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसके बाद अपन बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से दिल्ली वगैरह में यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में यहाँ पर आप देख सकें कि स्कूलों में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। तो केसेस यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम में इंडिया में अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है कोरोना में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वापस डर का माहौल है कि यहाँ पर कोरोना की नेक्स्ट लहर भी वापस इंडिया में आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है। तो ये कुछ मेजर्स पॉइंट थे जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। और अगर ये न्यूज़ कंटिन्यू रहती है जैसे कोरोना और रशिया वार की, तो यहाँ पर मार्केट में आपको और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वरना ये जो रिजल्ट्स का था ये एक टेम्पररी था, यहाँ पर जितनी गिरावट यहाँ पर इन्फोसिस में होनी थी मेरे हिसाब से हो चुकी है। और HDFC बैंक में भी आप देखेंगे यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो इसमें फर्दर गिरावट तभी होगी जब यहाँ पर कोई बैड न्यूज़ आएगी। वरना अगर यहाँ पर वापस रशिया यूक्रेन का अगर वार कंटिन्यू रहता है तो इन शेयर में आपको यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। इनके अलावा और कुछ शेयर है जिनके यहाँ पर आने वाले टाइम में रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस होने वाले हैं, जो भी मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।